हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सन्नी भट्ट नित्यम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो भाई जैसा कि नेट का पेपर हुआ, नेट 2024, तो देखते हैं आज केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी नेट 2024 कंप्लीट सॉल्यूशन किसका भाई, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के अगर हम एग्जाम पेपर की बात करें, एवरेज रहा, यानी कि इजी था, कोई ज्यादा बड़ा पेपर नहीं है। और जो ठीक ठाक से तैयारी किया होगा, लगभग 30 से 35 मिनट में हमने क्वेश्चन बना करके बैठ गया होगा केमिस्ट्री के। तो देख लो एक बार, यानी कि हमारा जो पेपर पैटर्न रहा वो किस टाइप के कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर हम बात करें सिंगल जो चॉइस क्वेश्चन थे वो सबसे ज्यादा पूछे गए, कितने भाई, 37 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद जो स्टेटमेंट के यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए वो 5 पूछे गए। ठीक ठाक सर, अब इनका भी वहीं पे मल्टी स्टेटमेंट का क्वेश्चन केवल एक पूछा गया भाई, कम राइस का। और जो इस बार एजरेशन एंड रीजन का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हमसे यहाँ पे नहीं पूछा गया। और लास्ट कौन सा भाई, मैच, जो मैच ए बी या मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते थे वो कितने पहुंचे, जो इस बार क्वेश्चन किए गए हमसे 7 किए गए। यानी टोटल कितने हो गए भाई, 37 प्लस 5 42, 43 और 7 50। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चंस का ओवरऑल कंप्लीट क्वेश्चन पेपर था, केमिस्ट्री का जो पार्ट था। अब देखते हैं केमिस्ट्री सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेरे हाथ में जो भाई ये पेपर है, बुकलेट कोड, ये बेटा है T4। तो T4 का सॉल्यूशन कराऊंगा भाई मैं। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 51 आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो इसमें बेटा लिस्ट फर्स्ट में दिया भाई प्रोसेस, और लिस्ट सेकंड में दिया कंडीशंस। अब देखो मेरे जो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर चलता रहेगा, यानी आपको क्वेश्चन दिखाई देगा मेरे साथ साथ, और मैं यहाँ पे पढ़ रहा, क्वेश्चन को वहां पे पढ़ेंगे। तो प्रोसेस में है आइसोथर्मल प्रोसेस, इधर कंडीशंस दी इसने। तो कंडीशंस देखो, जो पहला आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा भाई, सेकंड, यानी कैरिड आउट एट कंसिस्टेंट टेम्परेचर। इसके बाद दूसरा है भाई आइसोजेनिक प्रोसेस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा बी, यानी कि थर्ड। तो यहां से यानी जो ऑप्शन बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 51 का, ऑप्शन नंबर 2, यानी क्वेश्चन जो 51 है इसका ऑप्शन जो होगा वो सेकंड सही होगा भाई। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की, ये भी मैच का था। तो इसमें लिस्ट, इधर जो लिस्ट फर्स्ट में दिए कॉम्प्लेक्स दिए, और इधर क्या दिए भाई, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिए। तो पहला कॉम्प्लेक्स दिया ए वाला इसने, CONH3 NO2Cl2। तो भाई क्या है ये होगा हमारा लिंकेज, यानी कि इधर सेकंड वाले से मैच करेगा। एक बी जो होगा भाई ये होगा आयनाइजेशन, और सी क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेशन। यानी मतलब जो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 52 का जो ऑप्शन 3 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 53 की, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फ्लोइंग इज। तो इसका जो क्वेश्चन होगा भाई, आंसर होगा 53 का ऑप्शन नंबर 2, यानी सेकंड इसका ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस, on heating some solid substances change from solid to vapor state without passing through liquid state. The technique used for the purification of such solid substances based on the above principle is known as sublimation. हिंदी में क्या कहते हैं इसको, उद्रूपातन कहते हैं भाई, जैसे कपूर। तो क्वेश्चन नंबर 54 का बेटा ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। तो इसका फोर्थ आंसर राइट होगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो ए देखो भाई, इसमें क्या हो रहा, सीधा सीधा ओजोनाइजेशन हो रहा। तो देखो इसमें ए का जो यानी कि मैच हो रहा है फोर्थ का हो रहा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और ऑप्शन नंबर थर्ड है, तो केवल दो ही राइट है। क्यों, क्योंकि सेकंड और फोर्थ क्या होंगे, वैसे बाहर होंगे। बाहर क्यों होंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन सेकंड में ए का फर्स्ट पार्ट कह रहा और ऑप्शन फोर्थ में ए का थर्ड के साथ कह रहा, तो गलत कह रहा। यानी कि अब हमें जो दिमाग लगाना है केवल फर्स्ट और थर्ड पर लगाना। इसके बाद देखो बी का सेम है, सी में इसने डिफरेंस दिया, तो हम सी में चेक करो। सी में जो है, सी का हो जाएगा भाई हमारा CrO3, यानी कि क्रोमेट्स है। यानी कि इसको जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा भाई 55 का। कितना भाई, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। इसके बाद बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 56, ये कह रहा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन। तो दिया हुआ है भाई इसने किसमें, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। यानी क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसका होगा बेटा हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 57 में कह रहा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। तो 4 मोल ऑफ हीलियम, यानी 57 का होगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही। भाई ये जो ऑप्शन लगवा रहा ना मैं, तो T4 सेट के हिसाब से लगा रहा, बाकी राइट आंसर मैं बोल रहा, तो आप मैच कर ले आपके पास जो जो भी सेट है उसके अकॉर्डिंग।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा फॉर द रिएक्शन 2 इक्वल्स टू बी प्लस सी, के सी की वैल्यू दी इसने एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, कंसंट्रेशन दिया इसने 2 into 10⁻³ m। इसके बाद पूछा देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, कुछ इसने ये दिए भाई, तो हमें देखना इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला देखो भाई, रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मुझे डाउट है भाई, क्या करेंगे यहां से आप के सी और क्यू सी दोनों में रिलेशन निकाल लेंगे। तो यहां से क्या होगा, क्यू सी ग्रेटर देन आएगा किससे भाई, के सी से, और जब क्यू सी ग्रेटर देन होगा किससे, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भाई क्या होगी, टेंडेंसी जो होगी बैकवर्ड में जाएगी। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका फर्स्ट। तो 58 का हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है बेटा, द ई नोट वैल्यू फॉर द मैग्नीज आयन कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ क्रोमियम आयन और आयरन आयन ड्यू टू द चेंज ऑफ, तो कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा हमसे, तो मैं बता भाई इन सबका कॉन्फ़िगरेशन 11th क्लास में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया इसने। तो यहां से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा भाई D4 और D4 to D5 कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका ऑप्शन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फेलिंग सॉल्यूशन इज, ये तो भाई छोटे बच्चे को भी पता है, यानी कि 9th के बच्चे को भी क्या होगा भाई, एक्वस कॉपर सल्फेट, यानी क्वेश्चन नंबर 60 का जो ऑप्शन होगा भाई थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा भाई, 61 में कह रहा मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो भाई मैच करेंगे आप, तो देखो इधर तो दिया लेफ्ट साइड में कंपाउंड दिया और इधर दिया भाई इनका शेप या ज्योमेट्री। तो अमोनिया की ज्योमेट्री कैसी हुई भाई, ट्रिगोनल पिरामिडल हुए। और देखो बस एक ही देखना, एक ने से ही हमारा काम बन गया, यानी कि ए का जो मैच खाएगा वो किससे खाएगा, फर्स्ट से खाएगा, और ए फर्स्ट का केवल एक ही ऑप्शन है थर्ड, तो बाकी पे 3 को जाने की जरूरत नहीं है आपको, यानी कि हमारा पहले ऑप्शन से ही काम बन जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर होगा भाई वो होगा हमारा 3 इज द राइट आंसर, यानी कि 3 एलिमिनेट हो जाएंगे केवल एक को ध्यान से पढ़ने से। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए भाई इसने। तो पहला स्टेटमेंट है बेटा बोथ CONH3 प्लस 3 एंड COH6 3 complexes are octahedral but differ in their magnetic behavior, सही बात है भाई। स्टेटमेंट सेकंड में क्या कह रहा है, CONH3 plus 3 is a dimagnetic whereas COF6 3 is a paramagnetic, बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हैं, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई आपका 3। तो 62 का भी जो होगा भाई ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 63 या 63, अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें जो है पोलोनियम, यानी कि 63 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पोलोनियम होगा भाई इसका आंसर, यानी कि पोलोनियम की क्या होगी, -2 ऑक्सीडेशन कभी नहीं हो सकती। इसके बाद क्या कह रहा भाई, विच प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ k वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विथ आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होगी भाई, आर्हेनियस इक्वेशन होगी बेटा हमारी, यहां पे लिख दे रहा भाई k बराबर a e की पावर माइनस e a अपॉन RT। तो यहां से क्या होगा, जो आपका यानी कि ग्राफ दिया हुआ इसने, ये बनेगा आपका 64 का सेकंड, तो 64 का हो जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, अरेंज द फ्लोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं पता भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट होगा बेटा, फ्लोरीन, फिर उससे कम कौन सा होगा भाई ऑक्सीजन, और उससे कम कौन सा होगा नाइट्रोजन, यानी जहां पे हमें तीनों सीक्वेंस में मिलेंगे वही ऑप्शन सही होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है 65 का, उसमें 3 में है, बाकी सब में क्या हो रही है, आगे पीछे हो रही है, यानी 65 का जो होगा भाई हमारा वो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 66, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो यहां पर भी इसने 2 स्टेटमेंट दिए भाई, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फ्लोइंग द ऑर्डर नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, मतलब नॉर्मल जो पेंटेन है वो ग्रेटर देन आइसोपेंटेन, ग्रेटर देन नियोपेंटेन, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड, व्हेन ब्रांचिंग increases the molecules attains a shape of sphere, this results is smaller surface area for contact due to which the intermolecular forces between the spherical molecules are weak, thereby lowering the boiling point।
बिल्कुल सही, दोनों बातें, दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, सही है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, थर्ड। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। 66 का ऑप्शन नंबर 3 होगा इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें भाई 67, विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन में। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, नोट, मतलब वहां पे चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखो पहली है जैसे H2 प्लस Cl2, तो इधर 0 0 2 यानी कि चेंज। ऑप्शन नंबर 2 यानी 67 का जो सेकंड ऑप्शन है इज अ राइट आंसर। कौन सी, BaCl2 प्लस Na2SO4 इक्वल्स टू BaSO4 प्लस 2NaCl इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट 68, अरेंज द फ्लोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमें क्या करना, इसने जो एलिमेंट्स दिए भाई, ये दिए यहां पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन। ये हमसे क्या कर रहा है भाई, ये मांग रहा हमसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने, किसके, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो लिख देना भाई लिथियम, उसके बाद कौन होगा भाई, बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद कार्बन एज इट इज और नाइट्रोजन भी यहाँ पे एज इट इज। देखो जो बेरिलियम है भाई, इसकी एंथैल्पी 801 है, और सॉरी बोरॉन, और जो बेरिलियम है इसके है भाई 899। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या है, इसने इनके कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी 68 का क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 69 के। 69 में क्या कह रहा भाई, विच वन द फ्लोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट्स इंटरस्टेनियसली विद अ ल्यूकोस रिएजेंट। तो बिल्कुल ल्यूकोस रिएजेंट से कौन, 3 डिग्री जो एल्कोहल होंगे वो क्या करेंगे भाई इनसे, यानी कि मोर रिएक्टिव होंगे। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड 69 का जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हमें मैच कराना भाई, इधर से लेफ्ट साइड में मॉलिक्यूल दिया और राइट साइड में क्या दिया, नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। केवल और केवल कार्बन एटम्स के बीच हमें क्या करना है, बॉन्ड बताने। तो एथेन, एथेन में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे भाई, केवल एक होगा कार्बन कार्बन एलिमेंट्स के बीच, बिल्कुल। इसके बाद एथीन, वहां पर कितने पाई बॉन्ड होंगे भाई, 2 होंगे, बिल्कुल। एथीन, एथीन में होंगे भाई हमारे एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, बिल्कुल। इसके बाद भाई कार्बन मॉलिक्यूल अगर C2 की बात करें तो उसमें क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड होंगे, सही है। यानी यहाँ पे जो A होगा वो किससे मैच रखेगा, वो रखेगा थर्ड से। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर 1। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर। इसके बाद बात करें 71 की, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जिनमें से पहला है, पढ़ दे रहा भाई मैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर H2O मोर, H2TE, H2SE और H2S। बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट सेकंड, on the basis of molecular mass H2O is expected to have lower boiling point than the other members of the group, but due to the presence of exist hydrogen bonding in H2O it has higher boiling point। अब बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई, राइट है। यानी जो 71 का होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू या करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, गिवन ब्लो आर 2 स्टेटमेंट्स। फिर से 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइनेशन रिएक्शन, सही है। स्टेटमेंट सेकंड, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। दोनों बातें यहां पर भी सही है, यानी यहां पर भी जो 72 होगा यहां पे भी बोथ स्टेटमेंट आ रहा ट्रू। तो यहां पे यानी इसका भी ऑप्शन हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। बात करें 73 की, मैच करा रहा हमसे यहां पे, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो पहला कह रहा है ए, 1 मोल ऑफ H2O 2O2। तो यानी कि इसने जो इधर दिया, हमें लिस्ट 1 में दिया भाई वो कन्वर्सेशन दिया, और लिस्ट 2 में दिया नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड। तो H2O2 O2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 फैराडे यानी 2F। और देखो 2F कौन से, यानी कि ए किससे मैच खाएगा, सेकंड से। तो ए सेकंड थर्ड ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड और सेकंड 2 ऑप्शन है भाई। देखो अब हमें किससे, यानी कि बी में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। जो हमारा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि थर्ड दिया उसने, केवल ए सेकंड फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दिया। तो इसके बाद बी की बात करें, बी कह रहा 1 मोल ऑफ MnO4 आयन टू Mn आयन यानी मैग्नीज आयन।
तो इसमें कितने 5 फेराड होंगे, यानी कि बी किससे मैच करेगा भाई, बी करेगा फोर्थ से मैच। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 73 का, इसके अनुसार यहां पर हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। साफ कर लें भाई थोड़ा सा। देखो थोड़ा सा भाई तेजी से केवल और केवल सॉल्यूशन दे रहे इसको, अभी समझा नहीं रही आपको, समझाएंगे तो आपको क्लासेस में डिटेल से, ठीक है। अभी तो जल्दी से बस केवल आप जांच कर सके कि आपके कितने आंसर सही हुए, और थोड़ा थोड़ा सा हिंट भी देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 73 हो चुका, 74 इन विच ऑफ फ्लोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। इसने हमसे 4 इक्वेशन दी और इनमें कह रहा है कि Kp और Kc किसमें इक्वल नहीं है। तो देखो फर्स्ट जो इक्वेशन है इधर 2 इधर भी 2, सेकंड में बिल्कुल 2 2, थर्ड में देखो इधर PCl5 इक्वल्स टू PCl3 प्लस Cl2, मतलब रिएक्टेंट एक मॉलिक्यूल और इधर 2 मॉलिक्यूल, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। 74 का ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, the Henry law constant KH value of 3 gases A B C in water are, तो वैल्यू दी भाई इसमें, ए की वैल्यू दी इसने 145, बी की वैल्यू दी 2 into 10⁻⁻5 एंड सी की वैल्यू दी 35 किलो बार रिस्पेक्टिवली। द सोल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फ्लो द ऑर्डर। तो हमें पता है भाई कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी केएच की वैल्यू है वो 1 अपॉन सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होगी, मतलब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कम, और जिसका भाई क्या होगा, हाँ ठीक है। तो यहां पे यानी कि जो मोर होगा सबसे ज्यादा वो बी, बी से कम उसके बाद होगा सी, और सबसे कम कौन होगा, ए होगा। तो यहां से इस तरह से कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 75 राइट आंसर। तो 75 का फोर्थ जो ऑप्शन होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा भाई आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 76 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट इज, तो ऑप्शन नंबर 77 का जो होगा भाई ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n equals to 1 for helium ion is -x joule then that for an electron in n बराबर 2 state of बेरिलियम आयंस इन J is। तो हमें पता है भाई क्या किस इक्वेशन से आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे यहां से En बराबर माइनस आर एच, En बराबर माइनस आर एच जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके जो भी आएगा वही आंसर। यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा -x, और -x मतलब 78 का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा थर्ड। 78 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर। यहां से इसकी वैल्यू कितनी जाएगी वही -x आ जाएगी। नेक्स्ट 79 में कह रहा a compound with a molecular formulas of C6H14 has 2 tertiary carbon, its IUPAC name is, देखो टर्सरी कार्बन बोल दिया तो क्या नेम हो जाएगा इसका 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर 1। 79 का ऑप्शन कौन सा भाई, फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसके बाद ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 80, द रिएजेंट्स विद विच ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट टू गिव द कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट प्रोडक्ट्स आर। तो भाई क्या सिर्फ रिएजेंट, तो इसमें दो, अच्छा सिर्फ रिएजेंट भी होगा और भाई इसमें सोडियम थायोसल्फाइड भी होगा। तो इसमें 80 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। तो 80 का हो जाएगा भाई 1, यानी कि इसमें सिर्फ रिएजेंट और सोडियम थायोसल्फाइड क्या होंगे भाई, ये टेस्ट नहीं देंगे किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस। तो भाई यहां पे भी दो होंगे बी और डी, यानी कि क्रोमियम आयन और फेरस आयन। तो यहां पे बी और डी 81 को जो होगा बेटा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या क्वांटम नंबर दिया इसने, और लिस्ट सेकंड में क्या दिया, इंफॉर्मेटिव प्रोवाइडेड दिए। तो अब देखो इसने जो क्वांटम नंबर दिया पहला ml यानी द्विवंशी क्वांटम संख्या, तो वो किसको डिसाइड करेगी भाई, ओरिजिनेशन ऑफ ऑर्बिटल को। इसके बाद बात करें l,
एजीमुथल यानी कि हाँ एजीमुथल, तो ये क्या करेगी शेप और ऑर्बिटल को, यानी जो ए मैच करेगा वो थर्ड से करेगा और जो सी मैच करेगा वो फर्स्ट से। अब चेक करो ऑप्शन में, तो ए थर्ड सी फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 4 यानी 82 और जो ऑप्शन नंबर 4 होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with 25 ml of 0.75 MHCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे भैया आप लोग, फॉर्मूला कौन सा, ये होगा बेटा m बराबर W इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू V। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख के गुना भाग करके ये आपका आंसर आ जाएगा भाई 250 मिलीग्राम, यानी जो 83 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 84, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीज, तो किस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होगी, बिल्कुल देखते हैं भाई। पहला दिया इसने ऑप्शन अ लिक्विड एवोपोरेट्स ऑफ वेपर, बिल्कुल सही है, इंक्रीज होगी भाई। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन, बिल्कुल गलत, ये गलत बोल रहा भाई। 130 केल्विन से 0 केल्विन पर क्या होगा, इंक्रीज थोड़ा ही होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन बी गलत है इसमें। मतलब जो ए सी डी, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए सी डी ऑप्शन सही है, बाकी बी गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा हमारा 84 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नाउन द वैल्यूज ऑफ, एक बार फिर से पढ़ दे रहा भाई मैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नाउज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर, यानी यहां से क्वेश्चन नंबर 85 का हो जाएगा भाई ये सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़ दे रहा भाई, मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर, इसका होगा बेटा ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। The work done during reversible isothermal expansion of 1 mole of hydrogen gas at 25 degrees Celsius from pressure of 20 atmospheric to 10 atmosphere is, तो यहां से एक फॉर्मूला भाई देखो, जो जीनियस बच्चा होगा उसने केवल और केवल यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 होगा उसको टिक कर दिया होगा। टिक कैसे कर दिया होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो इक्वेशन होगा -2.303 nRT log समथिंग होगी, तो माइनस साइन केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 में है, तो उसे कैलकुलेशन वो जोड़ गुणा भाग नहीं करेगा, वो केवल ऑप्शन को देखेगा और क्या कर देगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 को राइट टिक कर देगा। हमें वहां पे सॉल्यूशन नहीं देना, हमें तो केवल और केवल अपनी चतुराई से क्या करना, ऑप्शन को टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फ्लोइंग रिएक्शन इन अ स्लैब विजल एट इक्विलिब्रियम विथ कंसंट्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप भाई, इक्विलिब्रियम का यानी कि Kc, इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इक्वेशन भाई N2 प्लस O2 है ना, ठीक है, और यहां पे डिवाइड कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर, तो यहां पे जब इसकी वैल्यू रखेंगे आप लोग तो आपके पास आ जाएगा बेटा 88 का 0.717, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 वगैरह, फॉर द गिवन रिएक्शन दिया होगा इसने, और पोटेशियम KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन की उपस्थिति में ये जो हमसे पी पूछ रहा, और पी क्या बोल रहा है कि मेजर प्रोडक्ट है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4, 89 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। इसके बाद बात करें भाई क्वेश्चन नंबर 90, द पेयर ऑफ लैंथेनाइड आयंस विच आर डाइमैग्नेटिक इज, तो डाइमैग्नेटिक कौन कौन से होंगे भाई, Ce+4 एंड Yb+2, यानी ऑप्शन नंबर 90 का होगा आपका थर्ड। इसके बाद भाई आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म इन द फ्लोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, एक बार फिर से पढ़ दे रहा भाई मैं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ये इक्वेशन दी इसने, तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा भाई, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट यानी कि C, तो प्रोपेलामाइन, ठीक है, यानी 91 का थर्ड, 91 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। 92 में कह रहा भाई, द प्रोडक्ट्स A एंड B ऑब्टेन द फॉलोइंग रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली आर,
तो इसने इक्वेशन दी भाई 3ROH प्लस PCl3 इक्वल्स टू 3RCl प्लस A, और A जानना चाह रहा हमसे कि A क्या है, और फिर नीचे एक रिएक्शन दी B क्या है। तो भाई A PCl3 से रिएक्शन हो रही अल्कोहल की, तो A तो होगा बेटा आपका H3PO3, और B PCl5 से रिएक्शन हो रही ROH की, तो B होगा आपका POCl3, यानी 92 का ऑप्शन नंबर 2, 92 का ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 93, गिवन बिलो आर certain cations using inorganic qualitative analysis, arrange them in increasing group number from 0 to 4th, तो 0 to 4th यानी इसमें क्या होगा भाई, Q प्लस आयन Cu प्लस Al प्लस 3, इसके बाद होगा भाई आपका CO प्लस 2, इसके बाद होगा Ba प्लस प्लस, और सबसे बाद में कौन जाएगा भाई Mg प्लस प्लस, यानी E सबसे लास्ट में होगा और B सबसे पहले होगा, तो B सबसे पहले और E लास्ट। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में है, अब 3 और 4 में इनके B के बाद A या C, तो B के बाद आएगा भाई हमारा A, यानी ऑप्शन नंबर 3, 93 का जो होगा बेटा वो जाओ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। 94, अ कंपाउंड X contains 32% of A, 20% of B and remaining percentage of C, तो 32 तो भाई A हो गया और 20 B हो गया, तो C कितना बचा, C बचा भाई 32 और 20 को ऐड करेंगे 100 में से घटा देंगे, तो 52 यानी कि C आ गया 48%। इसके बाद देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ X इज, तो ये हो जाएगा भाई इनका ABC3, और ये हो जाएगा भाई 94 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 95, द रेट ऑफ अ रिएक्शन quadruples when temperature change from 27 degree Celsius to 57 degree Celsius, calculate the energy of activation, तो यहां पे इसने वैल्यू दी हुई है भाई, R की वैल्यू इतनी दी, ठीक, तो इसका आंसर भाई यहां से आप कर लेंगे 95 का ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो वैल्यू आएगी आपकी यहां से आ जाएगी बेटा 38.04 किलो जूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द प्लॉट ऑफ osmotic pressure versus concentration mole-liter inverse for a solution gives a straight line with slope 25.73 liter bar mole inverse, the temperature at which the osmotic pressure measurement is done is, तो एक फॉर्मूला पढ़े थे भाई आप, पाई इक्वल टू CRT, तो उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जोड़ घटाओगे तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, टेम्परेचर निकल कर जाएगा भाई हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, यानी जो 96 का आंसर होगा 37, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट 97, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर साल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट which of the flowing acid is added to prevent hydrolysis of ferrous ion, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल, तो यहां से 97 का ऑप्शन कौन सा है भाई, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 सेकंड इज, तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे भाई, फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, एक फॉर्मूला है हमारा W बराबर MIT अपॉन MF, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 0.315 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 होगा राइट आंसर। इसके बाद क्या रही, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, तो जो करेक्ट आंसर होगा उसको केवल हमें पहचानना है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3, गलत नहीं। इसके बाद कह रहा 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन, सही है, यानी ऑप्शन नंबर 99 का जो सेकंड होगा राइट आंसर होगा। कार्बोनेट आयन क्या होगा भाई, अपना 3 फॉर्म बना सकेगा कैनोनिकल। नेक्स्ट और सबसे लास्ट 100, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा भाई ये कि हेक्सामोनियम कोबाल्ट आयन इज अ
homoleptic complex, whereas pentaamino dichlorido cobalt ion is a heteroleptic complex। सही है, बिल्कुल सही कह रहा भाई। जो पहले वाला है वो होमोलेप्टिक है और जो दूसरे वाला है वो हेटेरोलेप्टिक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा भैया, कॉम्प्लेक्स CONH3 plus 3 has only one kind of ligands, but CONH3 has more than one kind of ligands। बिल्कुल सही, दोनों बातें सही हैं, इनके स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बोथ आर ट्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई हमारा थर्ड। तो 100 का हो जाएगा यहां से ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप आंसर मैच कर सकेंगे केमिस्ट्री के अपना। देखो सॉल्यूशन तो भाई बिल्कुल डिटेल से, फिर भी मैंने टच देने की कोशिश की, आपको हिंट देने की कोशिश की। सॉल्यूशन तो वरना प्रॉपर तरीके से ही दिया जाएगा और वो आपको हम जल्द ही किसी वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। आई होप आपको लगभग आप मैच कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके बने और कितने सही है कितने गलत है, और एक आइडिया लीजिए। अगर एग्जाम अच्छा हुआ आपका तो आपको बहुत बहुत बधाई, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, आप एक मौका और लें और मेहनत इस बार करें, मेहनत हार्ड वर्क करें, और डेफिनेटली क्या होगा, आप सक्सेस होंगे, आपका पेपर क्रैक होगा। तो थैंक यू, जुड़े रहिए टेम क्लासेस के साथ। नमस्कार।